रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर वो छोटा बच्चा तड़पते हुए पड़ा था। उसकी गर्दन किसी ने काट दी थी और उसका सर उसके कंधे पर गिरा पड़ा था। वो हाथ पांव हिलाते हुए तड़प रहा था। मैं डर गया और इधर उधर उस बच्चे पर हमला करने वाले को ढूंढने लगा और फिर वहां से पीछे हटते हुए टिकट काउंटर की तरफ भागा। सुरेश, सुरेश! मैं सुरेश के पास जाकर हाँफते हुए बोला, क्या हुआ? वहां पर टंकी के पीछे किसी ने छोटे बच्चे को गला काट कर मार डाला। क्या? हाँ, माँ कसम। रुक, बाहर आता हूँ। सुरेश ने कहा और वो टिकट काउंटर वाले रूम से बाहर आ गया। मैं उसे टंकी के पास तक ले गया। मेरी उसके पीछे जाकर उस बच्चे को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने सुरेश को अकेले वहां जाने के लिए कहा। सुरेश घबराते हुए टंकी के पीछे गया। कुछ ही वक्त में वो टंकी के पीछे से बाहर आया और बोला, कहाँ है बच्चा? ये तो है, टंकी के पीछे खून से लथपथ पड़ा। उसकी गर्दन कट चुकी है और उसके कंधे पर पड़ी है। यहाँ कुछ भी नहीं है, आओ खुद आके देख लो। मैंने वहां जाकर देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां कोई भी बच्चा नहीं था, ना ही वहां कहीं खून की एक बूंद भी थी। वह देख मैं हक्का बक्का रह गया। अभी तो यही तड़प रहा था, अब कहाँ चला गया? तेरा कोई वहम होगा, जा किसी बेंच पर जाकर लेट जा। उसके दूसरे दिन रात में मैं रोज की तरह प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। आज प्लेटफॉर्म पर 2-3 पैसेंजर सामान के साथ दिखाई दे रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, तभी एक आदमी मेरे पास भागते हुए आया और बोला, भाई साहब, उस बेंच पर लेटा एक आदमी जोर जोर से रो रहा है। उसने चादर ओढ़ रखी है, ना जाने उसे क्या हो रहा है। यह सुन मुझे लगा कि शायद कोई गंभीर मामला है, इसलिए मैं भागते हुए उस आदमी के साथ बेंच के पास पहुंचा, जिस पर दूसरा आदमी चादर ओढ़े सोया था और वो रो रहा था। उसकी आवाज से वो कोई बूढ़ा आदमी लग रहा था। ओ चाचा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज सुन वो जोर से चीखा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? अब रो क्यों रहे हो? मैंने पूछा, लेकिन वो केवल एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसके ऐसे बर्ताव से मैं थोड़ा घबरा गया था। भाई साहब, आप चादर खींच के देखो, तभी पता चलेगा कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। मेरे पास खड़े उस आदमी ने मुझसे कहा और फिर मैंने बेंच पर लेटे शख्स की ओढ़ी हुई चादर खींची और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बेंच पर एक बूढ़े आदमी का सर कटा शरीर था और बेंच पर खून फैला हुआ था। वो सर कटा शरीर कटे हुए गले से चिल्लाया। उसमें से कुछ खून की पिचकारियां उड़ी और फिर वो बेंच से उठकर उल्टे पैर दूर अंधेरे में भाग गया। ये देख मैंने अपनी पेंट में ही पेशाब कर दी। डर के मारे मेरे पसीने छूट गए। मैंने अभी अभी एक सर कटे हुए भूत को देखा था, जो उल्टे पांव अंधेरे में भाग गया था। कुछ देर आंखें फाड़ कर देखने के बाद मैं अचानक से चिल्लाया, भूत! और मैं सीधा भागते हुए सुरेश के पास पहुंचा। भूत, भूत! मैं काउंटर पर खड़ा सुरेश से कहने लगा, क्या हुआ? कहाँ है भूत? उसने मुझसे पूछा। मैंने उस बेंच की तरफ उंगली करते हुए कहा, उस तरफ। वो सर कटा था, वो उल्टे पैर अंधेरे में भाग गया। बेंच पर पूरा खून फैला हुआ है। क्या? रुक, अभी बाहर आता हूँ और देखता हूँ। और वो टिकट काउंटर रूम से बाहर आया और मैं उसे बेंच के पास ले गया और एक बार फिर मैं चौंक गया, क्योंकि अभी उस बेंच पर खून नहीं था। कहाँ है खून? यही था, पता नहीं कहाँ चला गया अचानक। क्या लगा रखा है? मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझ पर यकीन नहीं है। तो एक आदमी था मेरे साथ, मैंने उसे कहा और फिर पलटकर मैं प्लेटफॉर्म पर उस आदमी को ढूंढने लगा जो मुझे उस बेंच के पास लेकर गया था। वो दूर प्लेटफॉर्म पर बैठे नीचे पैर छोड़कर आराम से बैठा था। मैं सुरेश को उसके पास ले गया। भाई साहब, आप इनको बताइए, आप जिस रोते हुए आदमी के पास मुझे ले गए थे, वो भूत था या नहीं? मैंने आपके कहने पर ही ओढ़ी हुई चादर खींची थी ना, और फिर वो सर कटा भूत अंधेरे में भाग गया था ना? मैंने उस आदमी से कहा। तब वो आदमी मेरी तरफ ही देखने लगा। अरे बताओ ना इनको, क्यों चुप हो? मैंने उस आदमी से पूछा। तभी हमारे पास एक आदमी आया